Hi. So in this session we are going to solve a few problems on binary trees. ठीक है. The first problem is that given a tree and a number, let's say the number is 4, we have to find whether that number is there in that tree or not. मतलब उस नंबर का उस ट्री में एक नोड है कि नहीं, ये हमको फाइंड करना है, मतलब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, राइट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज रिकर्जन. रिकर्जन कैसे यूज करेंगे? हम चेक कर लेंगे कि क्या रूट पे 4 आता है. अगर रूट पे 4 आता है तो बात खत्म, मतलब हमारे ट्री में कहीं ना कहीं 4 आता है, दैट्स इट. अगर नहीं आता है तो हम लोग रिकर्जन से सब ट्रीज में चेक कर लेंगे, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में. अगर लेफ्ट सब ट्री या राइट सब ट्री में से किसी एक में भी मुझे 4 मिल गया तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, अगर नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, दैट्स इट. ठीक है. सो जल्दी से कोड लिख लेते हैं. बूलियन फाइंड नोड, राइट, एंड इनपुट मिलेगा एक रूट और एक इंटीजर. सो बाइनरी ट्री नोड इंटीजर रूट एंड लेट्स से एक इंटीजर मिल रहा है x. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले हमको चेक करना है कि क्या रूट का डेटा x के बराबर है. अगर ऐसा है तो रिटर्न ट्रू कर सकते हैं. ठीक है. रूट का डेटा इज इक्वल टू x रिटर्न ट्रू, कि हमारे ट्री में आता है. एल्स हमको सब ट्रीज में चेक करना है, किसी एक सब ट्री में भी मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा. ठीक है. तो रिकर्जन से दोनों सब ट्रीज में चेक करेंगे. फाइंड नोड रूट के लेफ्ट के ऊपर और साथ में x पास करेंगे और यहाँ पे और लगा देंगे और फाइंड नोड ऑन राइट. ठीक है. तो बेसिकली हमारा मतलब ये है कि लेफ्ट या राइट सब ट्री में किसी एक से भी अगर ट्रू रिटर्न हो गया तो हमारा आंसर ओवरऑल ट्रू बन जाना चाहिए, राइट. तो ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया, बस एक चीज़ रह गई है, दैट इज बेस केस. ठीक है. इफ रूट इज इक्वल टू नल रिटर्न फॉल्स. ठीक है. कि अगर ट्री खाली है तो उसमें x तो होगा ही नहीं, तो रिटर्न फॉल्स कर दो. ठीक है. बेस केस मत भूलना, अदरवाइज तुम्हारी कभी भी टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं आई, कभी रुकेगा नहीं और वो सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देगा. ठीक है. तो बेस केस बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. सो जल्दी से चला के देख लेते हैं. सो सी आउट फाइंड नोड रूट पास कर देंगे. लेट्स से 5 चेक कर लेते हैं है या नहीं उसमें, राइट. एंड हम लोग यही वाली इनपुट दे देने वाले हैं. सो इट इज़ गिविंग मी 1 कि हाँ यार 5 उसमें आता है. अच्छा, कोई और चेक करते हैं. 10 चेक करते हैं तो 0 आना चाहिए अब हमारे पास आंसर. सो 10 के लिए 0 आ रहा है. ठीक है, कि वो नहीं है इसमें. तो फाइंड नोड का काम हो गया हमारा. ओके. सो अभी जल्दी से एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. फाइंड द लार्जेस्ट नोड. ठीक है, कि मुझे पूरे ट्री में लार्जेस्ट नोड फाइंड करना है. अगर मैं ये इनपुट दे रहा हूँ तो आंसर मेरा 7 आना चाहिए. तो वेरी ऑब्वियस, राइट, कि अब मैं पहले इसको लार्जेस्ट नोड बोल दूंगा, फिर बोल दूंगा इस सब ट्री में क्या है, ये मुझे आंसर रिटर्न कर देगा 5, फिर ये रिटर्न कर देगा 7, राइट. एंड फिर मैं ओवरऑल कंपेयर कर लूँगा कि मेरा आंसर 7 आना चाहिए, राइट. रिकर्जन ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो जल्दी से इसको सीधे कोड करके देखते हैं. ठीक है. बेसिकली लेफ्ट सब ट्री से मैक्सिमम आ जाएगा, राइट सब ट्री से मैक्सिमम आ जाएगा और रूट के साथ कंपेयर हो जाएगा. ओवरऑल तीनों में से हमको पता चल जाएगा मैक्सिमम क्या है. ठीक है. चलो. सो बाइनरी ट्री नोड int स्टार गेट लार्जेस्ट नोड. ओके. सो इसको एक ट्री इनपुट मिलेगा. सो पहले बेस केस लिख लेते हैं. इफ रूट इज इक्वल टू नल रिटर्न नल. ठीक है, कि अगर ट्री ही खाली है तो लार्जेस्ट नोड तो क्या ही होगा उसमें. ओके. बाइनरी ट्री नोड, तो एक लार्जेस्ट नोड इनिशियलाइज कर लेते हैं. किससे स्टार्ट करेंगे? पहले रूट को बोल देंगे कि यार रूट वाला मेरा लार्जेस्ट है. सो अभी सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री में चलते हैं. हम लेफ्ट सब ट्री में फाइंड करते हैं कि यार मैक्सिमम वैल्यू क्या है. अगर वो वैल्यू जो मैक्सिमम है मेरे लार्जेस्ट नोड वाले से ज़्यादा होगी तो लार्जेस्ट नोड को हम लोग उससे अपडेट कर देंगे. ठीक है. तो इससे पहले कि मैं रिकर्जन कॉल करूं अपने लेफ्ट नोड के ऊपर, मुझे सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए कि लेफ्ट नोड एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता. बिकॉज अगर मैंने रिकर्जन कॉल कर दी तो बेसिकली मैं नल पे कर रहा हूं, तो बेटर वुड बी कि पहले चेक कर लेते हैं. ठीक है. सो इफ रूट लेफ्ट is not equal to null, then we will get binary tree node int star max node
इन लेफ्ट सब ट्री। कैसे मिलेगा? रिकर्जन से मिलेगा अपने आप, ठीक है। गेट लार्जेस्ट नोड रूट लेफ्ट, राइट। इफ मैक्स नोड इन लेफ्ट सब ट्री डेटा इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट नोड का डेटा, then obviously now largest node should be my max node in left subtree, right। तो ये अपडेट हो जाएगा। सेम काम हम लोग राइट के लिए कर देंगे, ओके। सो राइट सब ट्री, और यहाँ पे राइट के लिए कॉल होगा okay, and next we are just going to call our get largest node. So get largest node on root, so it is going to return me a node pointer, so I'll call that largest, cout largest data, okay। So we are going to use this input, so obviously मेरा 7 आंसर आना चाहिए, okay। So we have not given the return type, obviously return largest node, ठीक है। तो जल्दी से दोबारा चला के देखते हैं। सो 7 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो वेरी वेरी क्लियर। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बिफोर रैपिंग अप दिस सेशन। नाउ दैट क्वेश्चन इज कि हमको हमारे गिवन ट्री का मिरर ढूंढना है, मिरर इमेज ढूंढनी है हमको, ठीक है। तो इफ़ आई हैव दिस ट्री, दोबारा बना लेते हैं। सो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7। Now if I take the mirror image of this, it is going to give me 1 3 2, right। basically 2 3 invert हो जाएंगे, then it is going to be 7 6 5 and 4, right। तो इस तरह से हमारी मिरर इमेज आ जाएगी। तो हमको इस ट्री को इसमें कन्वर्ट करना है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज रिकर्जन यूज कर लेंगे। हम क्या बोलेंगे कि ये जो 1 का जो लेफ्ट वाला सब ट्री है उसको उसका राइट वाला बना दो, और राइट वाले को लेफ्ट वाला बना दो, और सेम काम उन दोनों लेफ्ट और राइट पे कॉल कर दो, मतलब फिर रिकर्जन कॉल कर दो, राइट। हम कितना काम करेंगे कि लेफ्ट सब ट्री को राइट सब ट्री बना देंगे, राइट सब ट्री को लेफ्ट सब ट्री बना देंगे। हम इतना काम करेंगे, बाकी रिकर्जन आगे का काम करती जाएगी। देखते हैं। सो अगर हमारा ये ट्री था, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं जो लेफ्ट वाला सब ट्री है, राइट, कि जो ये मेरा लेफ्ट वाला सब ट्री है इसको मैं राइट सब ट्री बना देने वाला हूँ। 2 4 and 5, कि ये जो 2 4 5 है इसको राइट में लगा दूंगा, और जो राइट वाला सब ट्री है उसको लेफ्ट में लगा दूंगा। मैं इतना काम करने वाला हूँ। बट क्या इतना काम करने से मेरा काम हो रहा है पूरा? नहीं, पूरा काम तो नहीं हो रहा है मेरा। अभी भी ये बनाने के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं फर्दर रिकर्जन कॉल कर दूंगा 3 और 2 के ऊपर। मैं बोल दूंगा इन दोनों को कि यार तुम अपने जो सब ट्रीज है ना उनको भी इन्वर्ट कर दो, वो अपने आप रिकर्जन से कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली 3 पे अगर रिकर्जन कॉल कर देंगे, 3 अपने जो सब ट्रीज हैं उनको इन्वर्ट कर देगा, 6 को राइट पे ले जाएगा, 7 को लेफ्ट पे ले जाएगा। होगा क्या कि इवेंचुअली 1 3 2 ये तो हमने खुद कर दिए थे। अब 3 है ये अपने लेफ्ट पे 7 लगा देगा और राइट पे 6 लगा देगा, राइट। ये भी तो अपने दोनों चिल्ड्रन को इन्वर्ट करेगा। एंड सिमिलरली 2 भी 5 को यहाँ ले आएगा एंड 4 को यहाँ ले आएगा। नाउ देखो रिकर्जन लगाने के बाद क्या होगा कि हमें हमारा जो रिक्वायर्ड ट्री है वो मिल जाएगा, राइट। सो बेसिकली हम कितना काम कर रहे हैं? लेफ्ट सब ट्री को राइट सब ट्री बना दे रहे हैं, राइट सब ट्री को लेफ्ट सब ट्री बना दे रहे हैं, और फिर हम लोग लेफ्ट और राइट के ऊपर रिकर्जन कॉल कर दे रहे हैं। फर्दर अपने आप आगे जाते जाते इन्वर्ट होते जाएंगे, राइट। तो हमें हमारा रिक्वायर्ड मिरर इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से इसका कोड लिखते हैं। सो
void mirror, तो फंक्शन का नाम मिरर दे रहा हूँ. void क्यों? क्योंकि इसको कुछ रिटर्न नहीं करना है, बस अपना काम कर देना है, दैट इज उसको कन्वर्ट कर देना है अपनी मिरर इमेज में. So if root is equal to null, return, right? क्यों रिटर्न करना है? बिकॉज खाली ट्री है, खाली ट्री की मिरर इमेज भी खाली है, राइट? सो रिटर्न कर जाओ सिंपली. अभी मुझे क्या करना है, दोनों को इन्वर्ट कर देना है, बेसिकली स्वैप कर देना है. स्वैप के लिए क्या करते थे हम लोग टेम्पररी यूज कर लेते, राइट? सो बाइनरी ट्री नोड इंट स्टार टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू रूट का लेफ्ट और राइट को स्वैप करना है, तो मैं टेम्प यूज कर रहा हूँ, राइट? तो पहले टेम्प को लेफ्ट के बराबर बोल रहा हूँ, फिर लेफ्ट में मैं राइट को डाल दूंगा, एंड फिर राइट को मैं टेम्प के बराबर रख दूंगा. ठीक है, जो हमारा काम था वो हमने कर दिया. आगे का काम रिकर्जन. सो रिकर्जन क्या करेगी, मिरर रूट के लेफ्ट पे कॉल हो जाएगा एंड मिरर रूट के राइट पे कॉल हो जाएगा. सो दैट इज ऑल वी हैव टू डू. सो बाकी का काम अपने आप हो जाएगा एंड वो कन्वर्जन्स हो जाएंगे. ठीक है, चलो. सो मिरर कॉल कर देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं. सो मिरर कॉल कर देते हैं रूट के ऊपर, राइट? अब वो हमारा कन्वर्ट हो चुका होगा, फिर उसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट ट्री लेवल वाइज. ओके, सो लेवल वाइज प्रिंट कर देते हैं रूट और चेक करते हैं. सो इफ आई जस्ट गिव दिस इनपुट, लेट्स जस्ट पास दिस. सो 1 का जो लेफ्ट है वो 3 है एंड राइट 2 है, राइट? सो ऑब्वियसली 1 का जो लेफ्ट है वो 3 है एंड 2 उसका राइट है, यही होना चाहिए था. देन जो 3 है उसका लेफ्ट 7 है, राइट 6 है, दैट्स ऑल्सो करेक्ट. For 2 we have 5 and 4, right? So 5 is left and 4 is right, and बाकियों का सब कुछ -1 है. So हमारा जो ये ट्री है उसकी मिरर इमेज हमको मिल चुकी है. ठीक है, सो आई होप जो हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ऑल आर क्लियर. थैंक यू.